हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनिकल गार्डन। और बॉटनिकल गार्डन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बॉटनिकल गार्डन। हम लोगों ने बता दिया था कि बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं और इन्हें मतलब क्या था। बॉटनिकल गार्डन नेचुरल हैबिटेट्स में वेरियस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको उगाना, ठीक है, और इनके विभिन्न प्रकार के जो उपयोग थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्लियर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में बोले तो विश्व के कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान। विश्व के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान। विश्व के कुछ वानस्पतिक उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के कुछ प्रमुख वानस्पतिक उद्यान में जो अपना फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन है वो है पाडुआ वानस्पतिक उद्यान या पाडुआ बॉटनिकल गार्डन। फर्स्ट क्या है भाई? पाडुआ बॉटनिकल गार्डन। पाडुआ बॉटनिकल गार्डन। जो पाडुआ बॉटनिकल गार्डन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जो सिचुएटेड है इन इटली। कहाँ पर स्थित है भाई? इटली में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी 1545 ईस्वी में। एक प्रोफेसर थे पाडुआ यूनिवर्सिटी के, फ्रांसिस बोनाफीड द्वारा। 1545 ईस्वी में पाडुआ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा क्या की गई इसकी स्थापना। उनका नाम था फ्रांसिस बोनफीड। फ्रांसिस बोनफीड। क्लियर है? कौन सी ईयर में स्थापित किया गया इसको? 1545 में। क्लियर है। वैज्ञानिक के नाम के आधार पर बॉटनिकल गार्डन को नाम मिला। जो वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक हैं वो पाडुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इसके आधार पर इस बॉटनिकल गार्डन को जो नाम मिला वो क्या मिला? पाडुआ बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है। सेकंड है अपना बॉटनिकल गार्डन पीसा। बॉटनिकल गार्डन पीसा। या हम लोग बोल सकते हैं इसे पीसा वानस्पतिक उद्यान। पीसा वानस्पतिक उद्यान ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है। और ये है, अगर हम बात करें विभिन्न जो बॉटनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पुराना जो बॉटनिकल गार्डन है वो कौन सा है भाई? पीसा बॉटनिकल गार्डन। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1543 सेंचुरी में या 1543 ईस्वी में। स्थापना कब हुई? 1543 में। और सबसे प्राचीनतम जो बॉटनिकल गार्डन है वो कौन सा है भाई? पीसा बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है। तो ये था हमारा पीसा बॉटनिकल गार्डन। थर्ड है अपना
उपसला वानस्पतिक उद्यान या उपसला बोटनिकल गार्डन। उपसला बोटनिकल गार्डन। उपसला बोटनिकल गार्डन है, इसकी स्थापना की थी ओलाफ जे रुडबेक द्वारा। ओलाफ जे रुडबेक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना की गई भाई इसकी? ओलाफ जे रुडबेक एक बोटनिस्ट थे, इनके द्वारा उपसला बोटनिकल गार्डन की स्थापना की गई। और इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी 1655 ईस्वी में। 1655 ईस्वी में। क्लियर है? तो ये था अपना उपसला बोटनिकल गार्डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना बोटनिकल गार्डन है आर्नल्ड ओब्रेटम, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। आर्नल्ड आर्बोरेटम हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट बोटनिकल गार्डन है वर्ल्ड का। इस बोटनिकल गार्डन की जो स्थापना थी वो की गई थी जेम्स अर्नल्ड द्वारा। जेम्स अर्नल्ड द्वारा। इन्हीं के सम्मान में इस बोटनिकल गार्डन को जो नाम मिला वो क्या मिला? आर्नल्ड आर्बोरेटम, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1872 में। 1872 ईस्वी में। इस बोटनिकल गार्डन की जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वो यह है कि इसमें अनेक दुर्लभ जातियों के जो पादप हैं उनका क्या है? संग्रहण है। मतलब इसमें वेरियस टाइप के जो दुर्लभ पादप हैं वो पाए जाते हैं इस बोटनिकल गार्डन में। स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? जेम्स अर्नल्ड के द्वारा। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे इम्पोर्टेंट बोटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। अगर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंडिया की जो इम्पोर्टेंट बोटनिकल गार्डन है उनके बारे में, तो इसमें फर्स्ट है अपना इंडियन बोटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर, कोलकाता। ठीक है, इंडियन बोटनिकल गार्डन अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा और सबसे जो पुराना जो बोटनिकल गार्डन है वो कौन सा है भाई? इंडियन बोटनिकल गार्डन, जो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, शिवपुर, कोलकाता में। इस बोटनिकल गार्डन की जो स्थापना की थी वो की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक के द्वारा इसकी स्थापना की गई और उसका नाम था कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा। कर्नल रॉबर्ट किड द्वारा। ठीक है, प्रारंभ में अगर हम बात करें
इस बोटनिकल गार्डन का जो नाम था वो था ईस्ट इंडिया बोटनिकल गार्डन। क्या था? ईस्ट इंडिया बोटनिकल गार्डन। लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। इस बोटनिकल गार्डन की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है, एक बेनियन ट्री या बरगद का पेड़ जो पुराना है लगभग 200 साल पुराना, बरगद का पेड़, ठीक है, जिसकी जो शाखाएं हैं और जो अपस्थानिक रूट है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो मुख्य जो तना है वो अभी इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं और जो इसकी जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। और इस बरगद के पेड़ ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेस जो है वो कवर कर रखा है, ठीक है। लगभग 15,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है इसकी शाखाएं, 15,000 वर्ग मीटर में फैली है क्या इसकी शाखाएं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें अनेक दुर्लभ जाति के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे पामेंटम वृक्षों का भी इसमें अच्छा संग्रह है। कौन से वृक्षों का? पामेंटम, मतलब चीड़ के जो वृक्ष हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और भी इसके साथ साथ अनेक जो फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। ये था हमारा इंडियन बोटनिकल गार्डन शिवपुर। सेकंड अपना नेशनल बोटनिक गार्डन लखनऊ, नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ। जो नेशनल बोटनिकल गार्डन है वो सिचुएटेड है कहाँ पर भाई? लखनऊ में, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी वो नवाबों के द्वारा की गई थी 1789 से 1814 के बीच में, 1789 से 1814 के बीच में नवाबों के द्वारा क्या की गई इसकी स्थापना। बिकॉज वी ऑल नो दैट लखनऊ किसके नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना, इसका जो मुख्य पादप था वो था सेंटनिक नामक औषधि के लिए। सेंटनिन नामक जो औषधि होती है वो प्राप्त की जाती है आर्टिमीजिया मोरिटिमा, आर्टिमीजिया मोरिटिना। सेंटनिन क्या प्राप्त की जाती है भाई? औषधि प्राप्त की जाती है। इसके पेड़ प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसमें इसके प्लांट्स उगाए गए। इससे पहले जब तक हम लोगों के यहाँ पे सेंटनिन नामक औषधि के प्लांट्स नहीं थे, उससे पहले जो ये औषधि थी वो रूस से क्या करवाई जाती थी? मंगवाई जाती थी। क्लियर है? तो यह जो बॉटनिकल गार्डन है वो लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है। 75 एकड़ में क्या है? फैला हुआ बॉटनिकल गार्डन है। इसके अलावा लॉयल बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, लॉयल बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का। लाल बाग गार्डन बेंगलोर, लाल बाग गार्डन बेंगलोर, कहाँ पर है भैया? बेंगलोर में, ठीक है। इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर, बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर। ये सभी जो बॉटनिकल गार्डन है वो इंडिया के इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है। क्लियर है? तो ये था हमारा बॉटनिकल गार्डन।